सुन रहे हैं टेल वर्स पर अनसुनी कहानी। कहानी झारखंड के एक गांव में रहने वाले एक परिवार की है। उस परिवार में कुल 4 लोग थे। पति मोहन, उसकी पत्नी मीरा और उनके 2 बच्चे। उनकी पत्नी मीरा बहुत शांत स्वभाव की औरत थी और वहीं उसका पति उसके बिल्कुल विपरीत। बहुत गुस्से वाला स्वभाव था उसका, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मोहन अपनी पत्नी को बहुत सताता था। मोहन को दारू की भी बुरी आदत थी। दारू पीकर वो हमेशा अपनी पत्नी को पीटता और उससे झगड़ा करता। मोहन अपनी पत्नी पर बहुत शक भी करता था, जबकि उसकी पत्नी को अपने घर के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं था। रोज़ मोहन अपनी पत्नी को मारता, जिससे मीरा तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन अचानक सभी गांव वालों ने देखा मीरा अपने घर के पंखे से लटकी हुई मिली और उसका पति ये सब होने के कुछ देर पहले ही घर से बाहर गया था। सभी का मानना ये था कि मोहन ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसे फांसी जैसा दिखाने के लिए उसके शरीर को पंखे से लटका दिया है। मीरा जिस दिन मरी, उसी रात को उसके पड़ोसियों को मीरा के होने का आभास हुआ। सभी के घरों के बल्ब खुद ब खुद जल रही थी, बंद हो रही थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था और यह प्रक्रिया इतनी तेज़ हो रही थी कि सभी डर गए। किसी को तो मीरा की आवाज़ सुनाई देने लगी, मानो रोज़ की तरह वो अपने पड़ोसन को पुकार रही हो। अब लोगों में डर का माहौल बन गया था। लोग अंधेरा होने के बाद घरों से नहीं निकलते थे और तो और दोपहर में भी सुनसान जगहों पे नहीं जाते थे। गांव के लोग कहते थे कि मीरा की आत्मा गांव के नदी के सामने सुनसान समय पे दिख जाती है और रात में पूरे गांव में घूमती है। रातों में उसके पायलों की झनझनाहट सुनाई देती है। मीरा की मौत के बाद अब उसका घर खाली हो चुका है। मोहन को मीरा की हत्या के जुर्म में जेल हो गई और उसके बच्चे अब अपने गांव में रहते हैं। लेकिन मीरा की आवाज़ आज भी उसके घर से आती है और लोगों को तो उसके रोने और चिल्लाने की भी आवाज़ें सुनाई देती है। उसके खाली घर के सामने से गुजरने पर रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ऐसा लगता है कोई आसपास मौजूद है। गांव में अब सभी लोग डरे डरे रहते थे। शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता था। मीरा की मौत के बाद उस गांव के 5 लोगों की अज्ञात मृत्यु हो गई। किसी ने फांसी लगा लिया तो किसी की मौत बिना किसी बीमारी की हो गई। लोग बीमार पड़ने लगे। मीरा की आत्मा ने गांव में कईयों को अज्ञात तरीके से मौत के घाट उतारा। एक बार उसी गांव के एक लड़के ने रात में अपने घर के आंगन में उसके भूत को लाल साड़ी में देखा। वह पेड़ के बगल में खड़ी थी। वह काफ़ी भयानक और डरावनी लग रही थी। इस घटना के कुछ ही दिन बाद ही उस लड़के की भी अज्ञात तरीके से मौत हो गई। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आगे इसे रोकने के लिए क्या किया जाए। कई तांत्रिक बुलाए गांव वालों ने, पर कुछ सही नहीं हुआ, क्योंकि जब तक उसका कातिल जिंदा है वह शांत कैसे रह सकती है। बढ़ती मौतों के बाद लोग गांव छोड़ने लगे और आज वह गांव वीरान हो चुका है। लोगों का मानना है कि आज भी उसकी आत्मा उस वीरान गांव में भटकती है, अपने कातिल की तलाश में।